जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, गंगा दशहरा आने वाला है, तो गंगा जी की उत्पत्ति इस धरती पर कैसे हुई और क्यों उन्हें इस धरती पर लाना पड़ा, महाराज भगीरथ किस तात्पर्य से उन्हें धरती पर लाए थे, इस संपूर्ण कहानी को मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। और अगर कहानी अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहा जाता है कि गंगा जी का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया था और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया था। उससे गंगा जी का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें विष्णुपदी कहा जाता है। और कहते हैं कि गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। कुछ जगहों पर उन्हें ब्रह्मा के कुल का बताया जाता है। कहते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशीय राजा भगीरथ के प्रयासों से ही गंगा जी नदी बनकर स्वर्ग से धरती पर आई थी, लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तपस्या करना पड़ा था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन, तुम गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरण तो कराना चाहते हो, किंतु क्या मेघ को धरती माता संभाल पाएंगी? ऐसा विचार कर गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा जी का भार व वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया, जैसा ब्रह्मा जी ने उन्हें करने को कहा। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। बाद में भगीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। पत्नी पुरुष की सेवा करती है, अतः उनका वास पति के हृदय में व चरणों में होता है, किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजित हैं। भगवान विष्णु के अनूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने देवी गंगा का पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी देवी गंगा ने धारण किया था। गंगा के पिता भी हिमवान हैं, अतः तो पार्वती की बहन मानी जाती हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि देवी गंगा कार्तिकेय की माता भी हैं। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती के एक पुत्र हैं। पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणेश जी की छवि का निर्माण किया था, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जी जीवित हो गए। इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा जी, और इसलिए उन्हें द्विमात्र व गंगेय भी कहा जाता है। ब्रह्म वैवस्वत पुराण के अनुसार विष्णु जी की 3 पत्नियां हैं, जिनकी आपस में बनती नहीं है, इसलिए उन्होंने केवल लक्ष्मी को ही अपने साथ में रखा हुआ है। तो अलग अलग पुराणों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन मैं आप लोगों को गंगा जी के अवतरण की एक कथा सुना रही हूँ जो मुझे मालूम है। अगर आपको कोई कथा मालूम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं उस कथा के बारे में पूरी जानकारी लेके आप लोगों के समक्ष अवश्य ही प्रस्तुत होंगी। हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार माता गंगा पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में बहती थी, जो फिर ऐसा क्या हुआ कि माता गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा। इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक महान प्रतापी राजा थे। सगर की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था केशिनी और दूसरी का नाम सुमति था। दोनों ही विदर्भराज कश्यप की पुत्रियां थीं। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी और त्रिकालदर्शी और्य मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया था। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थिर होकर केशिनी और सुमति से कहा, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान की इच्छा पूर्ति के लिए 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। तुम लोग इसकी इच्छा अनुसार इनमें से एक एक वर ले सकती हो। आर्य मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने वंश परंपरा चलाने के लिए एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न करने का वरदान लिया। केशिनी के पुत्र का नाम
असमंजस था। असमंजस से बुरी प्रवृत्ति तथा दुष्ट स्वभाव का था। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। यह देखकर बाहुपुत्र सगर बहुत दुखी हुए। कुछ समय के बाद असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि बड़ा ही धर्मात्मा, गुणवान और शस्त्रों का ज्ञाता था, यानी कि वो बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति रखता था। वह सदा अपने पितामह सगर की सेवा में संलग्न रहता था। उधर सगर के सभी दुराचारी पुत्र संसार में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के काम में सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मदिरापान किया करते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली थी और सदाचार का नाश कर डाला था। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित होकर इन सगर पुत्रों खत्म करने का कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। इसी बीच में राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया। और प्रयुक्त घोड़े मतलब क्या होता था पहले कि जब अश्वमेघ यज्ञ होता था तो एक घोड़ा दौड़ाया जाता था, हर जगह जगह हर देश में जाता था। जो भी उस घोड़े को बांध लेता था उसके साथ युद्ध होता था, और जो अधीनता स्वीकार कर लेता था उसको अपने अधीनस्थ राज्य माना जाता था। जब भी युद्ध होता था तो लोग उसमें युद्ध करने के लिए जाया करते थे। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब होता था कि पूरी धरती पर उसी का राज्य होना। इस तरह से अश्वमेघ यज्ञ होता था। और पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने ले जाकर इंद्र जी ने घोड़े को बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उस यज्ञ को खोजने के लिए राजा सगर ने सभी पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे। जब पृथ्वी पर कहीं भी उन्हें घोड़ा नहीं दिखाई दिया तब वे पाताल जा पहुँचे। फिर तो वे सारी पृथ्वी को खोदने लगे। एक एक के करके योजन भूमि खोद डाली और खोदी हुई मिट्टी को समुद्र के तट पर बिखेर दिया, और उसी द्वार से वे सभी सागर पुत्र पाताल लोक को जा पहुँचे। उस समय वे सब के सब क्रोध में उन्मत्त हो रहे थे। उन्मत्त मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होना, जैसे होता नहीं मदमस्त, वही मतलब क्रोध में बिल्कुल पागल हुए फिर रहे थे। पाताल में पहुंचकर उन्होंने सब ओर अश्व को ढूंढना प्रारंभ किया। खोजते खोजते वहां उन्हें मग्न परम तेजस्वी भगवान कपिल के दर्शन हुए और उनके पास ही घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो वे अत्यंत क्रोध में भर गए और बिना विचारे ही कपिल मुनि को मार डालने के उद्देश्य से दौड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे इस प्रकार कह रहे थे, इसे मार डालो, बांध लो, पकड़ो, देखो घोड़ा चुराकर यहाँ साधु के रूप में बगुले की तरह ध्यानमग्न किस तरह ये बैठा है। ऐसे वे कपिल मुनि का अपमान करने लगे। उस समय भगवान कपिल अपनी इंद्रियों और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्हें सगर पुत्रों की करतूत का कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लात से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली, तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से कहा, जो ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कमी हैं और जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता है। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जन को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को गिरा देता है। जहाँ धन है और पराई स्त्री है वहाँ पर सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होती है, वैसे ही दूध सांप के विष को बढ़ाता है। उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों से अग्नि प्रकट की। उस आग से समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर डाला। उस भीषण अग्नि में सप्तन होकर नाग, राक्षस और अन्य जीवों में शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा की। तत्पश्चात एक देवदूत ने राजा सगर के यज्ञ में आकर उन्हें इस घटना की जानकारी दी। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह सब वृतांत सुनकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दिया है। माता पिता, भाई, पुत्र और
जो भी पाप करता है वही शत्रु माना जाता है, वही शस्त्रों का निर्माण करता है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर जरा भी दुख प्रकट नहीं किया, क्योंकि दुराचारी की मृत्यु साधु पुरुषों के लिए संतोष का कारण होता है। पुत्रहीन पुरुषों को यज्ञ का अधिकार नहीं होता है। इसके बाद राजा सगर ने अंशुमान को अश्व ढूंढ लाने के लिए नियुक्त किया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथों को जोड़कर बोले, ब्राह्मण देवता, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंदन को काटा जाए या घिसा जाए, वह उसकी सुगंध को हमेशा बरकरार रखता है, कभी भी उसकी सुगंध नष्ट नहीं होती है। हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्मचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें मांगने को कहा। तब अंशुमान ने उनको प्रणाम करके कहा, भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दें। कपिल मुनि अंशुमान पर प्रसन्न होकर आदर पूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुँचाएगा। वश तुम्हारे पौत्र भगीरथ द्वारा लाई हुई तो सलील गंगा नदी इस सगर पुत्रों का पाप धोकर इन्हें पद की प्राप्ति कराएगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ, जिससे तुम्हारे पितामह अपना यज्ञ पूर्ण कर सकें। तब अंशुमान अश्व सहित अपने पितामह के पास लौट आए और अपने पितामह को सभी समाचार सुनाया। सगर ने उस अश्व के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ पूरा किया और भगवान विष्णु की आराधना करके वैकुंठ धाम को चले गए। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीरांत हो गया, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तब महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और भगीरथ जी को दर्शन दिया। फिर कहा कि मांगो, क्या वर चाहिए। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, पर उनके वेग को कौन रोकेगा। इसके लिए उन्हें देवाधिदेव महाराज भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगीरथ जी ने भगवान शंकर की एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की और तब भगवान शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक छोटी धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे महाराज भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जुग ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडल, दंड आदि को बहाते हुए आगे आने लगी। तब देखकर जंघ ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देखकर वे ऋषि के आश्रम में आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया, इसलिए इन्हें जाह्नवी के नाम से भी हम जानते हैं। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। आपको माता गंगा की ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।